मोदी 3.0 यानी कि एनडीए की तीसरी सरकार के कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेकर के आई। अगस्त 2024 में संसद के मानसून सत्र के दौरान ये बिल लेकर के केंद्र सरकार आई और इसके बाद एक जेपीसी का गठन किया गया। जेपीसी के गठन में 38 सदस्यों को शामिल किया गया, जिसमें 27 सदस्य एनडीए गठबंधन से यानी कि सत्ता पक्षों के यहां पर जो गठबंधन है उसकी तरफ से और 11 सदस्य यहां पर विपक्षी दलों की तरफ से शामिल किए गए। लंबी अनुशंसा के बाद कई लाख पेज पढ़े जाने के बाद जेपीसी कमेटी ने यह पाया कि वक्फ संशोधन अधिनियम अब केंद्र सरकार को लागू कर देना चाहिए। जगदंबिका पाल जो कि लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने उसकी अध्यक्षता में एक यहां पर अनुशंसा की रिपोर्ट की कि अब वक्फ संशोधन के अधिनियम को जो है लागू करके इसे न्यायिक प्रणाली के तहत लाया जाना चाहिए। दरअसल इसके बाद वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने बजट सत्र के दौरान वक्फ संशोधन अधिनियम लोकसभा राज्यसभा में पेश कर दिया, जहां करतल ध्वनि के साथ इस बहुमत के साथ इस बिल को पेश करवाने में एनडीए सरकार को कामयाबी हासिल हुई और उसके बाद राष्ट्रपति की आधिकारिक यहां मोहर के बाद ये कानून बन गया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करीब 70 याचिकाएं डाली गई। 70 याचिकाएं इसलिए डाली गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ये जो वक्फ संशोधन बिल केंद्र की सरकार लेकर के आई है, जिसे कानूनी रूप से अमली जामा पहनाया गया है, ये स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकारों के उल्लंघन करता है और उसके खिलाफ है। ऐसे में केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी दल भी पहुंचे और कुछ मुस्लिम संगठन भी पहुंचे, अतः सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि 70 याचिकाओं में से 10 याचिकाएं मुख्य रूप से जो बड़े राजनेताओं ने दर्ज करवाई है उन पर सुनवाई करना शुरू कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को इस पूरे मामले पर सुनवाई करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अगुवाई में एक बेंच का गठन किया और उस बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। सरकार की तरफ से यहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा और विपक्ष का पक्ष रखते हुए यहां पर वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल पहुंचे। दरअसल बता दें आपको कि कपिल सिब्बल ने संविधान के अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम जो कानून बनाया है केंद्र सरकार ने, ये संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक अधिकारों की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, अतः इसे तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि निजी अधिकारों में किसी तरीके का सरकार का यहाँ पर दखल नहीं होना चाहिए। वक्फ बाय यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है बाय एक सिंगुलर पर्सन, उसको लेकर के कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से दान कर सकता है, लेकिन सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो कि सरकार का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कहा कि इसे न्यायपालिका के अंतर्गत लाया जाना कहां तर्कहीन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस वक्फ संशोधन बिल को इसीलिए लेकर के आई है ताकि आगे आने वाले वक्त में कोई प्रॉपर्टी के यदि विवाद वक्फ से संबंधित होते हैं तो उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में लाकर उनकी सुनवाई की जा सके। दरअसल बता दें आपको कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने इस पूरे मामले की करीब 2 घंटे तक सुनवाई की और उसके बाद सुनवाई को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी कि 17 अप्रैल दोपहर 2 बजे से फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। लेकिन देखना दिलचस्प ये रहेगा कि क्या वाकई मुस्लिम संगठनों को कोई राहत मिलती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो यहाँ केंद्र सरकार के इस कानून पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये है, मुस्लिम संगठन खुद ये कहते हैं कि ये सीधे सीधे मुस्लिमों के अधिकार को छीनता है और जो आने वाले वक्त में मुस्लिमों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। विपक्षी दल लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त संशोधन अधिनियम को लेकर किस तरीके से अपना फैसला सुनाता हुआ नजर आता है। क्या इस फैसले को हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट ही अंतरिम सुनवाई करते हुए इस पर कोई बड़ा फैसला लेगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।